गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम पढ़ते हैं क्लास 7 में पार्ट 6 जिसका नाम है केंद्र की सरकार। तो इसके पहले वीडियो में हमने इस पार्ट को पढ़ लिया है ना। आज हम देखते हैं इसके प्रश्नोत्तर। तो देखिए इसका अभ्यास हमारे करते हैं। ये देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर है 30 वर्ष। आपको तो डाल के 30 वर्ष लिखना है। फिर दूसरा देखिए, लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या होती है तो कितनी होती है 545। इसका सही आंसर है। लोकसभा की 2 बैठकों के बीच अधिकतम अंतर हो सकता है कितना, 6 माह। फिर रिक्त स्थान की पूर्ति, तो भारत में वयस्क मताधिकार की आयु 18 वर्ष। स्पीकर लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। भारतीय संविधान द्वारा सदस्यों की संख्या 250 निर्धारित है। राज्यसभा सदस्य का काल 6 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति के राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करने की शक्ति प्राप्त है। और यहाँ भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। अब हम देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। तो प्रश्न पहला है, लोकसभा का सदस्य होने के लिए कोई 3 अर्हताएँ लिखित। तो देखिए लोकसभा का सदस्य होने के लिए कौन कौन सी 3 अर्हताएँ होनी चाहिए, हमारी बुक में ही है। तो ये देखिए लोकसभा का अध्यक्ष हम लिखेंगे। लोकसभा का अध्यक्ष होने के लिए 3 अर्हताएँ निम्नलिखित में पहला लिख देंगे। फिर यहाँ से वह भारत का नागरिक हो तथा मतदाता सूची में उसका नाम। दूसरे लिख देंगे उसकी आयु 25 वर्ष है, उससे देखो। तीसरे लिख देंगे न्यायालय द्वारा वह पागल या दिवालिया घोषित ना किया गया हो। ठीक है, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, मतदाताओं की 3 योग्यताओं का उल्लेख कीजिए। तो हम उसका आंसर लिखेंगे। ये देखिए मतदाताओं के लिए 3 योग्यताएं निम्नलिखित हैं। पहला, वह भारत का नागरिक हो, 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। दूसरा, जिसे लोकसभा क्षेत्र में जहां मतदान करता हो वहां की मतदाता सूची में उसका नाम हो। तीसरा लिख देंगे न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित न किया गया हो। आपको ये 4 दिए गए हैं, 4 में से कोई 3 लिखना है। चौथा क्या है, किसी कारणवश उसे न्यायालय द्वारा मतदान से वंचित न किया गया हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कानून बनाने की प्रक्रिया में प्रथम वाचन क्या होता है। तो इसको उत्तर देखिए ये है लघु का तीसरा। यहाँ से ये का विधेयक का प्रथम वाचन, विधेयक ही कानून होता है। तो यहाँ से लिखना है आपको विधेयक का प्रथम वाचन। फिर सभापति की अनुमति से लेकर यहाँ से पूरा आपको यहाँ से यहाँ तक पूरा कहाँ तक लिखना है, यह विधेयक का प्रथम वाचन है, यहाँ तक है ना। यहाँ से स्टार्ट करना और यहाँ तक खत्म करना है। ये लघु उत्तरी का तीसरा क्वेश्चन का आंसर है। फिर संघ सूची के किन्हीं 5 विषयों के नाम लिखिए। ये है संघ सूची के किसी 5 विषय के नाम निम्नलिखित है। तो यहाँ से लिख दो कि संयुक्त राष्ट्र संघ 1, दूसरा हो जाएगा सेना, तीसरा बैंक, चौथा प्राचीन इमारत और 5वां हो जाएगा मुद्रा। ठीक है, कोई भी आप यहाँ से कोई भी 5 उठा के लिख सकते हो, यही उसके क्या है विषय हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, समवर्ती सूची क्या है। तो इसका उत्तर क्या होगा। तो ये देखिए यहाँ से आपको लिखना है समवर्ती सूची डालना है। फिर यहाँ से समवर्ती अर्थात जिसमें संघ एवं राज्य को बराबर अधिकार हो। समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। इन विषयों पर संघ तथा राज्य दोनों ही कानून बनाने का अधिकार रखते हैं। पहले यहाँ से यहाँ तक लिखना है, फिर इसके बाद कहाँ से लिख देना है, यहाँ से। यदि दोनों के कानून बनाने में मतभेद हैं तो ऐसी स्थिति में संसद द्वारा बनाए गए कानून ही मान्य किए जाते हैं। ठीक है, पहले यहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक लिखना है और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक लिखना है। ये आपको चार्ट नहीं बनाना है। फिर देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, राज्यसभा स्थायी सदन किस प्रकार है समझाइए। तो इसका उत्तर देखिए। तो ये देखिए दीर्घ का पहला क्वेश्चन, पहले आपको यहाँ से लिखना है कि राज्यसभा भारतीय संसद का द्वितीय उच्च सदन होता है। यहाँ से उठा के कहाँ तक लिखना है आपको, ये यहाँ तक लिखना है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ आ जाना है। तो यहाँ से उठा के कहाँ तक लिख देना है, यहाँ तक लिख देना है। यही राज्यसभा है। इसको हमको समझ पहले कहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लेके ये यहाँ तक लिखेंगे और उसके बाद हम यहाँ से उठाएंगे राज्यसभा के एक स्थायी सदस्य। यहाँ से लेके क्या लिख देंगे कि त्याग पत्र देकर पदमुक्त हो सकते हैं। ये यहाँ तक लिखना। ठीक है, फिर यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन, संसद के कोई 2 कार्यों का वर्णन कीजिए। तो हम संसद के कोई 2 कार्यों का वर्णन कर, ये दीर्घ का दूसरा उत्तर लिख देना। संसद के 2 कार्य निम्नलिखित हैं। पहला, कानून बनाना, यहाँ लिखना और यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक डिटेल कर देना। फिर दूसरा नंबर डालना, लिखना संविधान संशोधन और यहाँ से लेके कहाँ तक लिख देना, ये यहाँ तक लिख देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है इस पार्ट का, कानून बनाने की प्रक्रिया को समझाइए, है ना। तो इसको आपको देखना, ये बहुत बड़ा आंसर है और ये आ भी सकता है, तो इसे आप याद कीजिएगा अच्छे से। कानून निर्माण की प्रक्रिया आपकी यहाँ से स्टार्ट होगी। कानून निर्माण की प्रक्रिया यहाँ से लिखकर आप कहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये पूरे इस पेज का ये पूरा यहाँ तक लिखना है और उसके बाद कहाँ जाना है, ये यहाँ जाना है और यहाँ से लेके कहाँ तक लिखना है, यहाँ तक लिखना है। और यही क्या होता है, कानून बनाने की प्रक्रिया होती है। यहाँ तक आपको लिखना है। ठीक है, बहुत बड़ा है ये। देखिए यहाँ से स्टार्ट करना है, ये यहाँ से ये पूरा लिखना है, पूरा यहाँ तक और इसके बाद फिर आपको यहाँ आ जाना है, ये यहाँ से और यहाँ तक। यही कानून क्या होता है, कानून बन जाता है। ठीक है, तो आज आपका पार्ट 6 कंप्लीट होता है, केंद्र की सरकार। इसके बाद हम पढ़ेंगे अगला पार्ट 7। ठीक है, जब तक आप इसको अपनी कॉपी में कंप्लीट कीजिए और याद कीजिए। धन्यवाद।